नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले पेटीएम के ऊपर। क्या पेटीएम अगला आर पावर है? ये एक क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, जो कि मार्केट में बहुत फैला हुआ है। पेटीएम के स्टॉक की रियल फेयर वैल्यू क्या है, असल में पेटीएम का प्राइस एक्चुअली है क्या, आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। और अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। रिटेल इन्वेस्टर फंस गया है इस आईपीओ में या इस स्टॉक में, कहें तो क्या ये वाकई में है ऐसा, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को समझ लेते हैं। तो दोस्तों हम स्टॉक के प्राइस की बात करें तो 1560 लोअर सर्किट पर बंद हुआ है। लोअर सर्किट का मतलब है अगले दिन और नीचे खुलना। अब अगले दिन कितना नीचे खुल सकता है? अब अपने हिसाब से यहाँ पर जो है 4 से 5% या 3 से 5% के अंदर यहाँ पर जो है नीचे खुल सकता है पेटीएम का स्टॉक। उसके बाद देखना होगा कि कोई रिकवरी है भी या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिटेल बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है पेटीएम के स्टॉक को खरीदने के लिए। ना ही एचएनआईज है, ना ही कोई बड़ा इन्वेस्टर पेटीएम के स्टॉक को खरीदने के लिए यहाँ पर आगे आ रहा है जो पैसे डाले और यहाँ पर जो है स्टॉक में थोड़ी सी तेजी है। तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं दिख रहा है। मैक्वारी ने 1200 रुपये का टारगेट दे रखा है, ठीक है, 44% के आसपास की गिरावट का। अब मैक्वारी ने असल में कहा क्या है, तो भैया ये सबसे बड़ी बात ये है कि उन्हें बिजनेस मॉडल पे कोई भरोसा ज़्यादा है नहीं उस पर। और जो कंपटीशन जो टफ हो रहा है वो तो हम सब जानते हैं कंपटीशन कितना टफ है। ये तो कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी पेमेंट कंपनी है। कहाँ से पेमेंट कंपनी है, जबकि फ़ोन पे सबसे ज़्यादा पेमेंट करवा रही है, ट्रांजैक्शन सबसे ज़्यादा फ़ोन पे से हो रहा है। तो इसमें कोई शक की बात नहीं। और फ़ोन पे के पास बहुत सारे असेट्स हैं, फ़ोन पे के पास इतने सारे फीचर्स हैं जो कि पेटीएम के पास भी हैं। तो फ़ोन पे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, हकीकत तो यही है। साथ ही गूगल पे भी है, साथ ही यहाँ पर अमेजोन पे है। तो एक कंपटीशन जो है, कंपटीशन का बाजार बना हुआ है इस वक्त। और यहाँ पर कहें तो इनका जो जो ब्रोकरेज का जो धंधा है, जो सिक्योरिटीज का जो धंधा है, जो पेटीएम मनी के हिसाब से अगर हम कहें तो म्यूचुअल फंड बेचने का, तो उसमें पॉलिसी बाजार आगे आ जाती है। पॉलिसी बाजार है। बाकी ग्रो तो आप जानते हैं कि तो ग्रो को कंपटीशन देना यानी बहुत बड़ी बात है। ग्रो ने यहाँ पर जो है अपना एक अलग ही चार्म बना रखा है मार्केट के अंदर। तो ग्रो यहाँ पर जो है ज्यादा ज्यादा बेहतर लग रहा है पेटीएम मनी को कंपेयर करेंगे तो। और ग्रो भी हो रहा है लगातार। तो ये कहना गलत होगा कि भैया पेटीएम ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है बाकी कंपैरिजन अदर्स। तो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क मैक्वारी का है। लेकिन दोस्तों जो मार्केट में जो बात चली कि आर पावर वाली, ये कहना गलत है यार, ये कहना बंद कर दीजिए। क्योंकि आर पावर देखिए एक अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है। अभी पेटीएम की ऐसी कोई हालत है नहीं, तो ठीक है ना। तो आर पावर जैसी बनाने की कोशिश मत करिए, आर पावर जैसी छवि बनाने की कोशिश मत करिएगा। हालांकि आईपीओ को अगर कहें तो पेटीएम के आईपीओ और आर पावर के आईपीओ को एक तरह से जोड़ के देखा जा रहा है। लेकिन प्लीज़ यहाँ पर जो है आर पावर के शेयर या आर पावर जैसा हो जाएगा ऐसा बिल्कुल भी कहने की कोशिश मत करिएगा। अगर आपके पास शेयर नहीं रखे हैं तो बिल्कुल भी मत करिएगा। तो ये तो क्लियर बात है कि आर पावर जैसी हालत नहीं है तो आर पावर जैसा शेयर भी नहीं होगा। लेकिन एक डाउट ये भी आ जाता है कि आर पावर का शेयर जो है उसमें हो क्या गया था, ऐसा क्या चीज़ थी। तो देखिए ये एक डेप्ट वाली कंपनी है और अनिल अंबानी के ऊपर डेप्ट बहुत चला गया था, जिसकी वजह से जो रिलायंस धीरू भाई अंबानी एडीएजी ग्रुप के जो जितने भी शेयर्स थे वो धड़ाधड़ गिरने लगे। उसमें आर पावर भी शामिल था। इनके ऊपर भी कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से आर पावर शेयर आपको नीचे आते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पर कुल मिला के इतना तो क्लियर कि नए इन्वेस्टर जो है वो फंसने की कोशिश मत करिएगा। यहाँ पे आप बाई करने का बिल्कुल मत सोचिएगा। जो भी है जैसा भी है अपने हाल पे छोड़ दो पेटीएम के स्टॉक को। यहाँ पे नई खरीदारी बिल्कुल भी यहाँ पर नई खरीदारी करने की ना सोचिएगा। डिलीवरी देखिए आप तो 42.90% की डिलीवरी हुई है इस स्टॉक के अंदर। तो एक डिलीवरी परसेंटेज तो अच्छा है। लेकिन बाकी अगर चीज़ों पे नज़र डालें तो यहाँ पर देखिए, नए ज़माने की हो या पुराने ज़माने की, टाइम तो आपको एटलीस्ट हो ही गया ना। 10 साल का तो टाइम आपके पास आपका कंपनी का हो ही गया इंडिया के अंदर। और इसके साथ साथ ये कि जब हम हमारे पास कोई शेयर होता है या कोई, जैसे हमारे पास टाटा स्टील है और उसमें जो अनुमानित मतलब जो एक्सपेक्टेशन है उसके जगह लॉस दिखा दे कंपनी, जैसे टाटा मोटर में 42,000 करोड़ का घाटा हो गया था। तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया था टाटा मोटर, यानी 500 का शेयर
सीधे 100 रुपये पर। 42,000 का जब घाटा आया था मेरे ख्याल से, तब वो 200 से टूटकर 100 रुपये एक ही दिन में आ गया था। तो ये इतनी बड़ी मार्केट में एक एक चीज़ देखी जाती है कि इतना बड़ा घाटा कंपनी सर्वाइव कैसे करेगी। वही चीज़ है, कौन आपको पैसा देगा? आपने पैसा तो निकाल लिया, कौन आपको पैसा देगा? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। कब तक एक लॉस मेकिंग कंपनी में प्रॉफिट जनरेट करने के लिए पैसा डालते रहेंगे लोग? ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर आ जाता है। और देखिए, यहाँ पर जो है मार्केट के एनालिस्ट हैं अजय बग्गा जी और एडवाइज़र हैं, और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि यहाँ पर जो भी आ रहे हैं, यहाँ पर जितने आईपीओ जो आ रहे हैं यहाँ पर जो है नए जमाने कंपनियां, उनमें से 10 में से 8 फेल हो जाएंगी। 8 कंपनीज फेल हो जाएंगी। सिर्फ 2 कंपनियां, पता नहीं कौन सी कंपनी होंगी, 2 जो कि आगे सरवाइव करेंगी और वो मल्टीफोल्ड रिटर्न आपको बना के दे सकते हैं। लेकिन इतनी हैवी वैल्यूएशन पे कौन सा मल्टीफोल्ड रिटर्न आप बना के दे सकते हो? मेरे को ये समझ में, यहाँ पर हमको ये समझ में नहीं आता है। तो अर्निंग पर शेयर -26.16 है। पी रेशियो बहुत हाई है, अभी यहाँ पर आया नहीं है। इंडस्ट्री नॉर्मली 40 के आसपास होता है, तो 40 हम मान के चलते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर जो बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ी, और कैलकुलेशन के बाद पी रेशियो निकलेगा, तो मैं पी रेशियो छोड़ देता हूँ। लेकिन हमको पता है कि पी रेशियो जो है 800, 900 या 500 के ऊपर तो होगा ही। तो यहाँ पर जो है पी रेशियो को छोड़ दीजिए। बुक वैल्यू पर शेयर देखिए, बुक वैल्यू पर शेयर 376.46 का है, और अपने से 4.15 टाइम ऊपर काम कर रहा है स्टॉक। तो बुक वैल्यू पर शेयर हम जानते हैं कि स्टॉक की रियल वैल्यू होती है 376। तो वही चीज़ है, हमेशा कोई भी स्टॉक हो बुक वैल्यू के ऊपर काम करता है। कोई अच्छा स्टॉक अगर बुक वैल्यू के नीचे काम करता है तो बिल्कुल वहाँ पर इन्वेस्ट एक बार तो जरूर करना चाहिए। तो फेस वैल्यू 1 है। फेस वैल्यू 1 होने के बावजूद यहाँ पर ये हाल है। तो अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इसके देखिए यहाँ पर असेट्स तो 9,147 करोड़ रुपीस के असेट्स हैं पेटीएम के पास। और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो ये रहा वो लॉस। और यहाँ पर देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि 1,627 करोड़ का घाटा कम हुआ है। 2021 मार्च में जो रिजल्ट आए हैं उसमें घाटा कम आया, तो आप ये नहीं कह सकते हो। यहाँ पर लगातार लॉस तो बना हुआ है ही, इसमें अनडाउटेडली यहाँ पर जो है बात तो यही है। तो यहाँ पर आप क्लियरली ये नहीं कह सकते हो कि एकदम घाटा कम हो जाएगा। यहाँ पर लॉस बढ़ भी सकता है, लॉस कम भी हो सकता है। तो एक लॉस में एक जर्नी चलने वाली है। तो यहाँ पर कभी कहो 2,000 करोड़ का लॉस आ जाए, कभी कहो 4,000 करोड़ का लॉस आ जाए, कभी कहो 3,000 करोड़ का लॉस रह जाए, कभी कहो 2,000 या 1,000 करोड़ का लॉस यहाँ पर सिर्फ रह जाए रिजल्ट्स में आने वाले। लेकिन यहाँ पर जो कही जा रही है कि 9 साल तक ये प्रॉफिटेबल नहीं होगी कंपनी। तो अगर 9 साल प्रॉफिटेबल में नहीं होगी तो आप उस शेयर में रहकर करेंगे क्या, जो 9 साल आपको कमाकर डिविडेंड भी नहीं दे सकता है? बहरहाल ये तो वक्त की बात है, आगे बताएगा कौन सर्वाइव करता है, कौन नहीं सर्वाइव करता है, किसकी हालत खराब होती है, किसकी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर जो है बचने की ज़रूर कोशिश करिएगा। पेटीएम का स्टॉक, पेटीएम के नाम पर मत जाइएगा। फेमस बहुत सारी चीज़ें होती है। आर पावर था, आर पावर भी बहुत फेमस था, लेकिन उसके आईपीओ ने वो जो दिक्कतें वो पैदा करी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें। और आज तो मनी जो है वो बर्बादी ऑलमोस्ट हो चुका है। 16 रुपये पर काम कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पेटीएम 16 रुपये पर चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये है कि आगे की जर्नी बहुत ही मतलब अनकंफर्टेबल कहें तो ऐसी दिखती है। 4 बिजनेसेस है, इसका मतलब ये नहीं कि चारों ठीक है, कोई लॉस मेकिंग है, कोई प्रॉफिटेबल है। आपके जो म्यूचुअल फंड और जो सिक्योरिटीज़ का बिजनेस है वो तो प्रॉफिटेबल होगा ही, क्योंकि यहाँ पर जो है चार्जेस जो है वो कम है। और यहाँ पर कहें तो टक्कर तो सीधे ग्रो से है ही, और कस्टमर जो है वो उसके पास लगातार बढ़ते जा रहे हैं ग्रो के पास। तो यहाँ पर जो भी है, जो खबरें चल रही हैं, फिलहाल अपने आप को नए लोगों से कहता हूँ कि दूर रहिएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। नंबर ऑफ शेयर सेल करे गए हैं। कल के दिन एक ब्लॉक डील हुई है, उसकी खबर जो है काफ़ी मार्केट में भी है। अब वो सही है कि नहीं है, क्योंकि खबरें जो है वो उड़ती रहती हैं जब कोई ऐसी चीज़ होती है। तो खबरों से थोड़ा सा बच के चलिए, एक रियलिटी में फोकस करिए, और आपके पास एक बढ़िया सा डिसीजन आपके पास ऑटोमेटिक आपके पास पहुंच जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कुछ पूछना, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन आते रहे। तो आप दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।